अरे अरे चाची चाची, अरे भैया ये कागज पत्तर कहाँ लिए जा रहे हैं झोला में यहाँ? चाची कहाँ हुआ हैं? ये तो भैया रुको रुको, कागज लाओ कागज लाओ, देखिए कागज लाओ। हैं ये तो चाचा का खतौनी का कागज आ ही लो। ये खतवा है चाचा जी में धान गेहूँ सरसों बाजरा उगावत है। कहाँ जा रही हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? घर बुक का तमाशा करियो। बढ़िया ही कह रही हम जा रहे हैं, खतवा गिरवही रखे हैं। हमको ताज होटल जाना, हम वहीं रुकेंगे। कहा कि जिज्जी ने बोला आप भी रह सकते हैं वहाँ जाके। अरे ससुर का नाती कितनी बार तुमको बताएं, इनके सबके पचड़न में ना पड़ो, बर्बाद जाओगे लुट जाओगे। तुम्हारा लड़का बच्चा कल कहाँ खाएंगे? तुम तो गिरवे रख दोगी, छुड़ा पाओगी वापस? हैं चाचा मेहनत मजदूरी करते इतना पैसा ला पाएंगे कि तुम्हारा ताज होटल तुम्हारा सपना है? ले कहने अब हमारा सपना है वहाँ रुका का। जिज्जी कहीं ना कि हाँ लोग ऐसा बोलते वैसा बोलता, कहे नहीं हमारा सपना हो सकता। हम तो गाँव की लड़कियाँ ही ना। आज बहुत है ना मिर्च मसाला है वीडियो में है, बाकी ना देखिए जो टाइटल है उससे मिलता जुलता कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन जिज्जी ने ये सब काहे करा, इक्का पोलम पट्टी जरूर खोलेंगे। तो देरी कौन बात की, शुरू करते हैं। किसी को कोनो फर्क नहीं पड़ता, ट्रुथ। ये ससुर का नाती कुनबावासी ट्रुथ तो ऐसे लिखते हैं जैसे भाई साहब ना हरिश्चंद्र की ना 8वीं 10वीं जितने भी हो ना, अभी जिस जो नंबर चल रहा हो वो के पूर्वज यही हो है भाई साहब। मतलब ट्रुथ से इनका कोनो का दूर दूर तक का कुछ लेना देना नहीं होता। सच्चाई भाई भाई उनके लिए वो पाप है, सच बोलना पाप है ना। दिख किनारे इनके पूर्वज साफ हैं। तो जी देखिए ये तो था हंसी मजाक, आते हैं मुद्दे की बात पे। तो सही बात है कि ये लोग सच्चाई और ट्रुथ और ऐसी कई टाइटल यूज़ करते हैं ना, जिसका ना इनसे कोई लेना देना ना होता नहीं है, लेकिन लिखते ऐसा है कि भाई साहब आज तो ना पूरा का पूरा ना कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा सामने वाले का, या फिर जो उन बारे में बात कर रहे हैं। कहा कि इनसे ज़्यादा सच तो पूरा वाईटी फैमिली में जितना भी बड़ा वाईटी है, ये पर नेशनल ही इंटरनेशनल लोग भी रहते हैं, काम करते हैं, उन सब से अगर कोई सच्चा है तो ससुर का नाते ये कुनबावासी हैं। इनसे ज़्यादा सच तो कोई बोलता ही नहीं है दुनिया जहान, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड, कहीं पर भी इनसे ज़्यादा सच्चा सीधा सरल इंसान और गांव का वासी मिलबे नहीं करेगा। मतलब यार ये लोग सोचते ही नहीं हैं, बस बोल देते हैं। तो आज का ही सच्चाई बताने वाले हैं कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रुथ। हमको ज़्यादा सबसे हंसी जो आ रही है इनके टाइटल पे, वो ट्रुथ सुन के आ रही है कि का सच बताओगे, कि के बारे में बोल रहे हो, का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब कसम से ना सब्सक्राइबर्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। कहा कि ना तुम्हारी जो अब गिनती हो रही है ना वो सब झूठ वाले में हो रही है। तो यहाँ ट्रुथ लिखने से ना कोई यूँ नहीं समझेगा तुम यहाँ सच बोलने वाली हो। सबको पता है ना कि यहाँ तुम जब भी मुँह खोलोगी ना वहाँ झूठ के अलावा हो सकता है 1-8% सच हो, उसके अलावा 99% ना 98-99% आपका जो होगा वो झूठ होगा। सच भाई आपको ना हो पाया आज तक, ना आप सच को अफोर्ड कर सकते हैं। सच आपके लिए बहुत महंगा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं अपने इन झूठे करैक्टर्स को लेकर तो वो है झूठ। झूठ तो आपके अंदर इतना ज़्यादा भरा है कि ना अगर पैर की अंगूठे से बात करें और सर की मुंडी तक बात करें, बालों की तक बात करें, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग पकड़े जाते हो, क्योंकि ऑल टाइम आप जो बात करते हो वो झूठ 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 झूठ। फिर आप भूल जाते हो कि यार पिछले साल का बोला था या उस टाइम गए तो का बोला था। लेकिन सब्सक्राइबर्स आपके वीडियोस हट जाते हैं पर उनके माइंड में रहता है काश कि भाई वो तो उस चीज़ को समझ जाते हैं, इसने तो ये बोला था, उनके लिए तो वो सच्ची बात होती है। फिर जब आप दोबारा बोलते हो तो भाई आपका पोलम पट्टी खुल जाता है। तो अब तो आप ना रहने न दो, काश कि हम लोग भरोसा कर ना पाएंगे और आप सच बताने आओगे। आप सच, ओ माय गॉड प्लीज़। आज तक आपसे कितना लोग सच पूछ रहे हैं, उसका सच तो आप बता नहीं पाए हैं, बाकी चीज़न का ही सच बताओगे। तो कुल मिलाकर हमारे जो झूठ की दीवानी है, इनकी जो शुरुआत होती है सुबहियाँ भैया पैर उतारते हैं बिस्तर से, सफ़ेद वाले चप्पल में डालते हैं, उसका शॉर्ट दिखाते हैं। अरे भाई ऐसा वैसा थोड़े, बड़का बड़का फॉरेनर से देखते हैं कि कैसे अपना डेली ब्लॉगिंग करते हैं, कैसे क्लिप लेते हैं, तो तमाम लोगों के तो ये कॉपी नकल करती हैं कि कैसे ना हम इंटरनेशनल बन जाएं। ऐसे कर्मों से इंटरनेशनल, नेशनल में ही ना तुम खुश हो ही रही हो। तुमसे लोग ना इतनी खुन्नस खाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे झूठ की वजह से। चाहती तो तुम एक अलग मुकाम बना सकती थी, काश कि तुमको वो चीज़ मिला था, तुमको लोगों ने पसंद किया था। कुछ जब तुम वाईटी पे आई थी तो लोगों ने तुमको
पसंद किया था आपके सरल स्वभाव, आपके व्यक्तित्व की वजह से, लेकिन फिर भाई साहब आपने ना जो मटिया मेट करी है, जो अपनी झूठी झूठी कहानियाँ बनाई हैं, भाई सबको पता है। तो फ़िलहाल जिज्जी के वीडियो में कुछ नहीं है, बस लास्ट में इन्होंने कुछ लेक्चर दिया है, बाकी ना खाना पानी राशन इतना लाना उतना लाना का चाहिए। चिट्ठी पत्री आजकल हमारे जिज्जी बहुत ही लिखे लागे, चाहे तो मोबाइल में भी लिख सकती, लेकिन ना बहुत अच्छी चीज़ है कलम पेन यूज़ करना। भाई बाहर जावे तो लव लेटर लिखे जिज्जा के नाम पे, और जब घर के अंदर आवे तो भाई साहब ना राशन पानी लिखा है। तो भाई आजकल हमारी जिज्जी कलम का यूज़ कर रही है। उत्तराखंड सबसे पहले ना पेड़ पौधन का देखा हुआ, उनका पानी वानी दिया गया है। और आज घर में बाहर का खाए खाए जिज्जी पक गई, इसलिए आज बनेगी मूंग की दाल विद तड़का, वो भी कौन सा वाला, 0 ऑयल कुकिंग भैया, मतलब तेल उसमें इतू रहेगा, ठीक है। और वहीं में मार जलाए भुनाए के यहाँ फटक देंगे और खाए लेंगे। फिलहाल हैं बारिश बादल धूप कपड़े सब धोए डाले हैं, कहा इसको ट्रिप आवे के बाद। देखिए सबसे पहले काम होता है कपड़ा लत्ता धोए के रखो, का पता कब किधर से न थोड़ा सस्ता मद्दा मिल जाए, भेटा जाए। फिर काजी फिरोजी वाले बैग में हरदम कपड़े भरन रखे रहते हैं कि जब मिल जाए मौका उठाओ बैग उठाओ झोला निकल लो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कहा कि भाई अब आगे पीछे कोई जिम्मेदारी नाम का चीज़ है नहीं। छुट्टी जब भाई अप्लाई करते होंगे मिल जाता होगा, या फिर कुछ इमरजेंसी दिखाई देते होंगे, या फिर जो भी प्रक्रिया हो छुट्टी का मुझे नहीं पता, है ना। तो ये लोग चेक भी करते रहते हैं भाई। चाय की दीवानी झुटकन्नी ने बताया है कि हम चेक करते रहते हैं, जिधर लगता है कि सस्ता मद्दा मिल रहा है फिर हम ना तुरंत जाके अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा जिज्जी को जो शिकायत है वो शिकायत है उन लोगों से जो जिज्जी से जलते हैं, मतलब हेटर्स। आए हाय जिज्जी आजकल सबके हेटर्स हो रहे हैं, मतलब ससुर का नाते तुम लोग बड़का बड़का यूट्यूबर हो गए हो। हाँ तो जिज्जी का कहना है कि वैसे तो सबने बहुत तारीफ़ा करी और जिज्जी की ड्रेस बहुत पसंद आई, और जिज्जी की ड्रेस महंगी भी नहीं थी, मॉल से ही लिया था, क्योंकि जिज्जी के सब लोग जो है ना वो लिंक उनको पूछ रहे थे। तो जिज्जी ने कह दिया कि देखिए ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है ना, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हमको यही मॉल से मिल गया है, तो तुम लोग भी जाके पटना आओ हमरे यहाँ तड़का दाल खाओ और जाओ मॉल से ड्रेस ले आओ तो भाई 1200-1300-1400 में ड्रेस थी, तो जिज्जी ने ले लिया। और लोगों को जिज्जी बहुत ही प्यारी लगी उस ड्रेस में। चल झूठी What? प्यारी 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 बातें करने वाले इंसान प्यारे होते हैं, पर झूठी बातें करने वाले शक्ल से कितने भी प्यारे हों वो प्यारे लग नहीं सकते। कहते हैं ना कि बनावटी बातें और कागज़ के फूल कभी खुशबू नहीं दे सकते। कागज़ के फूल में इत्र जब तक छिड़कोगे ना तब तक महकाएगी, थोड़ी देर बाद ना उस कागज़ से वो इत्र गायब हो जाएगा, साथ छोड़ देगा। तो जो प्यारी सी शक्लें हैं, प्यारे से कपड़े, सुंदर से कपड़े पहन लो, थोड़ी देर के लिए तुम अपना व्यक्तित्व दिखा सकते हो, उसमें सुंदर लग सकते हो, लेकिन असलियत आ ही जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और आप सबको भी पता है कि ये कुनबा वासियों का कभी भी किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ये ससुर का नाती अब सच भी बोल रहे होंगे तो भरोसा नहीं होता है। जैसे छुटकन्नी का ही ले लो, उसने जो कर्मकांड करा था, बोल रहा था हमको ऐसा मिला है वैसा मिला है, कोई भरोसा कर पा रहा था नहीं। काश कि इन्होंने ना अपना इमेज डिस्ट्रॉय कर लिया है। इन्होंने इतिहास में ऐसे काम करे हैं ना जिनकी वजह से इन पे भरोसा कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बाद में फिर सबने भैया भरोसा किया जब इसने दिखाया, लेकिन तारीख आज तक नहीं दिखाया। एडिटेड माल लेके आई, और लेकिन जो माल था वो इनके कर्मों की ही सजा थी। वैसे भाई आज तक टरू वालों की संख्या बढ़ काहे नहीं रही, 6-7 के बीच में झूल रहे हैं। बताओ टरू वाले सिर्फ 7000 हैं, तो बाकी लोग जिज्जी को कौन देखते हैं? जिनको ये लोग हेटर से समझते हैं, आप लोग देखे जाते हो और वो आपको हेटर समझते हैं। तो टरू वालों की संख्या जिज्जी बहुत कम हो रही है। जी पे तो बितरा रही थी कि तुम्हारे सब्सक्राइबर 1 लाख समथिंग है, आप उस चैनल को कुछ नहीं करोगी, चलाओगी, हाँ बशर्ते वाईटी कुछ ना कर दे आपके चैनल को। तो देखिए उसमें जितना लोग हैं ना वो तमाम ऐसा लोग हैं जब कभी तुमको वो पसंद किया करते थे, लेकिन तुम्हारे कर्मकांड की वजह से वो जा चुके हैं छोड़ छाड़ के, तुमको देखना बंद कर चुके हैं। हाँ अनसब्सक्राइब नहीं किया है, गाहे बगाहे नज़र पड़ जाती होगी तो देखते होंगे, कहते अरे ये तो अब भी वह मलिच्छापन कर रही है, वह तिरिया चरित्र कर रही, छोड़ो को कौन देखा है। जिसकी वजह से वाईटी ने भी अनसब्सक्राइब नहीं किया है।
बाकी कितना % लोग देखते हैं आपको पता ही चल जाता है ना। तो यूँ है। और रियल वाले चैनल पे देखो तुम्हारा लेवल दिख रहा है कि कितना % वाकई में तुमको फॉलो करते हैं, वाकई में तुमको देखते हैं। तुम्हारे टरू वालों की संख्या ना 6 और 7 हज़ार के बीच में है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये अर्थात की दुनिया में कदम रख लीजिए हैं। अगर ये लोग भी ना पीछा छुड़ा लिए तुमसे, कहा कि ना कुछ लोग तो इसमें वो भी हैं जो सोचते हैं मैं गलत हूँ कि सही हूँ, और जैसे उनको लग गया कि मैं गलत जगह हूँ भाग लेंगे। और जब भाग लेंगे भाई साहब तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा हैं, समझ गई क्या होगा। हाँ, तुम्हारी ब्रांडेड कपड़ा लत्ता, खाना पीना, इधर बाहर जाना, कुनबे का राशन पानी भराना कैसे होगा भाई। आगे पीछे सोचिए। कहा कि भाई देखिए सरकारी नौकरी आपके लिए रखी नहीं रखी है। कहा कि 100 की सीधी बात, आप नौकरी तो ना कर पाएंगी, नौकरी आपके बस की नहीं है। प्राइवेट नौकरी में जितना पैसा देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा काम करा लेते हैं। तो भाई साहब ये तो भूले जाइए कि नौकरी करी कहना आप, और पढ़ावन लिखावन का LKG के भी बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगी तो भाई हमें नहीं लगता कि कोई रिस्क लेगा। कहा कि आपके स्किल्स जो हैं ठीक है, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन उसको एक्सेप्ट ना करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। नहीं आता तो नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आता तो हमको नहीं आता, एक्सेप्टेड है। लेकिन नहीं, ऐसा का हुआ ओवल भी होता आउल भी होता, मैंने बोल दिया तो का ब्ला ब्ला ब्ला। फिर जब लगा कि नहीं लोग बहुत गरिया रहे हैं, रोज़ बुला रहे हैं, तब जाके इस बंदी ने बोला कि हाँ हमसे गलती हो गया था। तो स्कूल में भी पढ़ाने का नौकरी नहीं मिल सकता। और ऐसी लड़कियाँ, ऐसी इंडिपेंडेंट लड़कियाँ जिनको लगता है कि ना उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो भाई साहब ना उनसे सभी ये लोग डरते हैं। क्या पता प्रिंसिपल भी उनके ऊपर कोई अत्याचार कर दे, अगल बगल के जो साथी शिक्षक हैं वो भी कुछ अत्याचार कर दें, पता चला आप उन पर भी कोर्ट कचहरी घसीट लो, तो कौन स्कूल लेने से भी पहले डरेगा 100 बार। तो नौकरी वोकरी तो आपके बस का है नहीं, इसलिए अपने आचरण सुधार लीजिए समय रहते, नहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। और देर हो गया तो बाकी के लोग भी भाग जाएंगे ना, तब लेवल समझ में आ जाएगा। जिस बुद्धिजीवी इंसान ने आपसे कहा था ना कि मुकाबला ना ऐसे वैसे लोगों से नहीं करते हैं, ये सारे लोग ना तुच्चे लोग हैं, ये सारे लोग तुच्चे गिरे हुए लोग हैं। अपने लेवल औकात में रहो, अपने ना लेवल वालों से मुकाबला करते हैं। तो आपका ना लेवल आपको पता चल ही रहा होगा, आने वाले टाइम में और पता चल जाएगा। जिस दिन आपको सब्सक्राइबर ने अपना सही स्टैंड लेके दिखा दिया तो आप समझ में आ जाएंगे कितने पानी में और आपका लेवल का है। इसलिए समय रहते ना धरातल पे कदम रख दीजिए, फेक मत बनिए जो ना अपने पति को सिर्फ जलील करने के लिए, उसका इमेज स्पॉइल करने के लिए कि हम तो जाना चाहते हैं, हम तो बदल गए, हम तो 2 साल पुरानी वाली गलतियां भी अब नहीं दोहराना चाहते हैं, लेकिन वहाँ नास पीटा कागजी पति, पेपर्स वाला पति हमको लाइन नहीं आ रहा तो हम कैसे जाएं। यह कोशिश कर रही ना आजकल प्रिटेंड करने का। देखिए मन में आपकी कितना आग भरी है सबको पता है, कितनी जलन खोर हो सबको पता है ना भाई। गांव मोहल्ला रिश्तेदार सब जानते हैं और सब कई बार बता चुके हैं, बस नाम नहीं लाना चाहते हैं अपना सामने हैं। तो भाई साहब जो गांव वाले हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ देखिए अब हर कोई गांव वाला नहीं जल सकता, मान लेते हैं 1-2 लोग ना आपकी इस बढ़ोतरी से जलते हैं, जैसे कि मलिक्षा ने बताया कि ना सब लोग जलते हैं हमसे, रिश्तेदार भी गांव वाले भी, पर हम लोग भी आपसे जलते हैं। का है भाई, आपने हमारी प्रॉपर्टी ले ली है का, जो हमें अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। अगर हम लोगों को किसी चीज़ से ना है चिढ़न तो वो है आपका सबका झूठ, ड्रामा, षड्यंत्र और ढोंग। हम गरीब के लोग, हम गरीबी वाले लोग, हम इतना नीचे से ऊंचे उठ के आए हैं। जिस दिन हम लोग अपना बता दिए कि कहाँ से का स्ट्रगल करके कहाँ आए हैं ना, समझ में आ जाएगा। पर उसका ये मतलब नहीं कि हरदम यहाँ अपना रोना लेके आएँ, डेली का रूटीन यहाँ पे अपना बताएं। गाइस देखिए हम चाय बना रहे हैं, गाइस देखिए हम बर्तन मांज रहे हैं, गाइस देखिए हम टिफ़िन बना रहे हैं, गाइस देखिए हम गालियाँ खा रहे हैं, गाइस देखिए हमको वो क्या बोल रहे हैं, देखिए गाइस हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। गाइस आज तो मैंने दवाई खा के काम किया, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था, पर क्या करें गाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी पड़ती हैं गाइस हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो आपने बोला है ना अत्याचार, तो ऐसे अगर आम लोग, हम में से तमाम लोग अगर अपना रोना लेके बैठ गए ना तो आपका रोना बही जाएगा वहीं में हैं। ये रोने की श्रेणी में आता भी नहीं, अत्याचार की श्रेणी में आता नहीं। जिम्मेदारी जो आपको कभी निभाने आई नहीं,
आप उससे दूर ही दूर भागती रही। हाँ, अधिकार चाहिए, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए है। बहू का फ़र्ज, पत्नी का फ़र्ज कब्बो नहीं निभाया। रोगी सास को छोड़ के चले हैं, पति का टांग टूट गया तब गई नहीं, तब घुमन घुमाई। भैया कैंपस में साइकिल चला रही, कहूँ इधर घूम रही, कबो उधर घूम रही। हाँ, बोलने के नाम पे 2 शब्द बोल दिए कि ऐसा ऐसा हो गया, फ़ोन चलाते हुए गाड़ी ड्राइव नहीं करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ससुर का नाती खुद यही नोना जिज्जा जब वो हिमाचल लौट रहा था रिप्लाई वाला सीरीज में, हाईवे पे गाड़ी चला रहा है स्पीड में, बात भी कर रहा, वीडियो भी बना रहा। अपने गिरिबान में झांकते नहीं ससुर का नाती ये लोग, दूसरे को लेक्चर देने आ जाते हैं। तो कुल मिलाए के वीडियो में कुछ नहीं है बड़कन्नी के, छुटकन्नी की हाल आपको मैं बता ही रही थी। यही है इनकी असलियत, यही है इनकी सच्चाई। लेकिन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, झूठे ख्वाब दिखाएंगे टरू वालों को, और ये बताएंगे कि हम बदल गए हैं, हमारा स्वरूप चेंज हो गया है, हम सबको माफ़ कर देते हैं, मन का मैल साफ़ कर लिया है। कभी ना कर पाओगी, बस स्क्रिप्ट में ही करोगी। तो बड़कन्नी ने आके बस यही जाहिर किया है कि भाई साहब ऐसा लोगों ने बोला वैसा, ये लोग हमको फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों के बोलने से, क्योंकि इनका काम है बोलना, बोलने दो। हैं, कमाल है, किसके बारे में बोल रहे हो? वैसे इसका जो टाइटल आपने डाला था ट्रुथ वाला, इसमें कुछ ऐसा तो आपने बोला नहीं। आपने अपने ड्रेस के बारे में, होटल के बारे में, कि लोग बोलते हैं कि हम तो इससे ज़्यादा अच्छे होटल में रह के आए हैं, ये कौन से होटल में रह रही हैं? तो बोल रही है कि भाई अगर ये हमसे अच्छे होटल में रह के आई तो हमको बोलती नहीं। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, फालतू की नॉनसेंस कहानी बनाएंगे स्क्रिप्ट में। मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा बोला है कि हम इससे अच्छे होटल में रह के आए, ये कौन से होटल में रह रही है, हमसे जलनखोरी दिखा रही। क्या है, तुम्हारी ननद है, तुम्हारी जेठानी है, तुमसे जलनखोरी दिखाएगी तुम्हारी सब्सक्राइबर? कमाल है यार, मतलब क्या ही बोलें, इनको कुछ था नहीं। आज यहाँ भुनाने का मुद्दा, तो इन्होंने घटिया सा टाइटल डाल दिया और ट्रुथ लिख दिया कि लोगों को लगेगा आज कोई सच्चाई रिवील होगी, बस। बाकी कुछ नहीं, वीडियो में सिर्फ अपनी कहानी दोहराई गई है। और हाँ, रीजनेबल प्राइस पे ना अगर चाहो तो तुम होटल ला ही सकते हो, यूँ बतावा गवा है। कुछ महीना पहले आपको बुकिंग करनी होगी, बस। तो यही बचा है जिंदगानी में कि सब होटल होटल खेलें, बाकी तो कुछ जिंदगानी में बचा नहीं है। यूँ है इनका सच्चाई, बस, और कुछ नहीं है भाई। अभी के लिए इतना ही, अभी चल रहे हैं, टाटा बाय बाय।